नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कांग्रेस के पुराने हमास और फिलिस्तीन समर्थन का इतिहास बताऊंगा। यह इतिहास शुरू होता है 1948 से, जब संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को 44% और फिलिस्तीन को 46% जमीन देने का फैसला किया था। बाकी की 10% जमीन संयुक्त राष्ट्र ने अपने पास रखी थी। तो कुल 13 देशों ने उस समय इजराइल को जमीन देने का विरोध किया था। इनमें 12 देश तो इस्लामिक थे और 13वां देश भारत था। यह थी जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति और उनकी फिलिस्तीन के प्रति नीति। कांग्रेस का फिलिस्तीन प्रेम इस हद तक रहा है कि हमास की आतंकवादी वारदातों का भी लगातार समर्थन करती रही है। 9 अक्टूबर का कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव उसी परंपरा में है, उसी का गवाह है। इजराइल और फिलिस्तीन पर कांग्रेस का स्टैंड ही इंडिया अलायंस का स्टैंड है। सिर्फ भाजपा और एनडीए ही खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं, जिस पर 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जानते थे कि प्रस्ताव से कांग्रेस को मुश्किल होगी, क्योंकि देश इस समय मोदी के साथ है और मोदी पिछली लीक से हटकर इजराइल के साथ खड़े हैं। विदेश नीति को उन्होंने 1 मिनट में बदल कर रख दिया। जैसे ही इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कह दिया कि हम इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। नागरिकता संशोधन कानून के बाद से भारत में जिस तरह का सांप्रदायिक विभाजन हुआ पड़ा है, उसमें भारत का हर हिंदू इजराइल का समर्थन करता है। वैसे भी 7 अक्टूबर की वारदात आतंकवाद की वारदात थी, आतंकवाद का मामला था। इजराइल फिलिस्तीन का मामला नहीं था। पर कांग्रेस ने हमास के इजराइल पर हमले की निंदा नहीं की। प्रस्ताव पास हो जाने के बावजूद कांग्रेस अपना मुंह छिपाना चाहती थी, इसलिए प्रस्ताव को जारी नहीं करने का फैसला हुआ था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को डर था। और ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। भले ही कांग्रेस कहे कि सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन अंदर इसका काफी विरोध हुआ है। जो भाषा बनाई गई थी उसमें कई संशोधन किए गए, इसलिए प्रस्ताव को जारी नहीं करने का फैसला हुआ था, लेकिन प्रस्ताव लीक हो गया। अब कांग्रेस में इस बात का पछतावा है कि प्रस्ताव की भाषा गलत थी। उसमें हमास की निंदा की जानी चाहिए थी, जबकि जैसा कि मैंने पहले कहा, मूल प्रस्ताव में हमास और हमले का जिक्र था, जिसे हटाया गया था। अब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और पी चिदंबरम के स्पष्टीकरणों से स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों ने कहा है कि जयराम रमेश के पहले के दिए गए बयान और प्रस्ताव को मिलाकर देखना चाहिए। लेकिन सच यह है कि कांग्रेस कार्यसमिति ने जयराम रमेश के स्टैंड को नामंजूर कर दिया था। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद हमास के आतंकी हमले की निंदा कर दी थी। कांग्रेस तो छोड़िए, जयराम रमेश के बयान का रवीश कुमार जैसे यूट्यूबरों ने भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनके लिए तो दुविधा पैदा हो गई थी। उन्हें फिलिस्तीन का साथ देना था। जैसे नागरिकता संशोधन कानून में जहां मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं था और उनके साथ में खड़े थे, कानून के खिलाफ खड़े थे, वैसे ही उन्हें तो अब फिलिस्तीन का साथ देना था। और जयराम रमेश ने मोदी के पीछे लगकर इजराइल का समर्थन कर दिया था। रवीश कुमार जैसे यूट्यूबर कांग्रेस को, खासकर गांधी परिवार को, जयराम रमेश से ज्यादा समझते हैं। जैसे ही 9 अक्टूबर को कांग्रेस का फिलिस्तीन के साथ एकजुटता का बयान आया,
यानी प्रस्ताव पास होने की खबर लीक हुई, रवीश कुमार की बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। वह लगातार वीडियो बनाने में लगे। उन्हें इजराइल में मारे गए बच्चों की चित्कार सुनाई नहीं दी, लेकिन उन्हें गाजा में गरजी तोपों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। इजराइल पर हमास का आतंकी हमला 7 अक्टूबर को जुम्मे के दिन हुआ था और भारत में भी उसी दिन अनेक मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद उसका असर दिखाई दिया। फिलिस्तीन के साथ प्रतिबद्धता के बयान और भाषण हुए। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश में खासकर जगह जगह पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण हुए। अब इजराइल पर हमला होता है। फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन हमास, जिसका गाजा पट्टी पर शासन है, वह इजराइल पर हमला करता है। औरतों से बलात्कार होते हैं, सैकड़ों बच्चे औरतें उठा करके ले जाते हैं, उनका अपहरण करते हैं, बच्चों की हत्याएं होती हैं और भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। फिलिस्तीन के समर्थन में भड़काऊ भाषण हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। हर उस जगह पर प्रदर्शन हुए जहां मुसलमानों की आबादी मायने रखती है। कुछ मौलवियों की तकरीरें भी सामने आई जिनमें कहा गया है कि उनकी प्रतिबद्धता देश के साथ नहीं है, इस्लाम के साथ है। 7 अक्टूबर को जुम्मे के दिन ये जो सब घटनाएं हुई, जो मस्जिदों में कहा गया, जो प्रदर्शन हुए, उसी का असर कांग्रेस के प्रस्ताव में दिखा। इसलिए ये जो सब कुछ हुआ, इसी को देख करके कांग्रेस ने जयराम रमेश के स्टैंड को दरकिनार कर दिया और फिलिस्तीन पर अपने पुराने स्टैंड को दोहराया। पुराना स्टैंड समझना भी जरूरी है। मैंने नेहरू की घटना से शुरुआत की थी कि किस प्रकार नेहरू ने उस समय 12 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर इजराइल को जमीन देने का विरोध किया था। वही इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी ने भी 1975 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को फिलिस्तीन का कानूनी प्रतिनिधि मान लिया, जबकि पीएलओ का गठन इजराइल पर हमला करने के लिए हुआ था और यह कह करके हुआ था कि जो यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव पास करके 44% जमीन दी है इजराइल को, वो हमें वापस लेनी है। इसी के लिए पीएलओ का गठन हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1975 में फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट को, जो पीएलओ था, उसको कानूनी मान्यता दी थी, उसको मान लिया। 1980 में जब वह दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आई तो फिलिस्तीन का दूतावास भी बनवा दिया, जबकि 1988 तक, उसके 8 साल बाद तक फिलिस्तीन नाम का कोई देश ही नहीं था। फिलिस्तीन ने खुद को 1988 में देश घोषित किया। जिस आतंकी यासिर अराफात ने जम्मू कश्मीर को भारत से मुक्त करवाने के लिए लड़ाके भेजने की बात कही थी, आईएलओ की मीटिंग में गई थी, उस आतंकी को इंदिरा गांधी ने अपना भाई बना लिया था। और 1988 में राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। जैसे ही फिलिस्तीन ने खुद को राष्ट्र घोषित किया, राजीव गांधी सरकार ने उन्हें तुरंत मान्यता दे दी। पहला देश भारत। इतना ही नहीं, राजीव गांधी ने यासिर अराफात को नेहरू शांति पुरस्कार दिया, जिसमें 1 करोड़ रुपया नगद दिया गया था 1988 में। आज अंदाजा लगाइए कि उस 1 करोड़ रुपए की क्या कीमत होगी। और इतना ही नहीं, भारत के टैक्स पेयर्स की कमाई में से एक बोइंग जेट विमान भी दिया गया, गिफ्ट किया गया। जबकि उस समय 103 देशों ने यासिर अराफात को भगोड़ा और वांछित आतंकी घोषित किया हुआ था। उस पर 2000 हत्याओं के मुकदमे दर्ज थे। यह है कांग्रेस के फिलिस्तीन के प्रेम का इतिहास, जो अब इंडी अलायंस को ढोना पड़ेगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।